सो बच्चों, जब आप कभी माउंटेन पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि माउंटेन पे बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, और इन पेड़ों पे होते हैं स्क्विरल्स. सो now we are going to talk about this poem which is about the mountain and the squirrel and see what is it about. Okay, but before we start with the poem, let's do a quick warm up. Have you read the fables of the hare and the tortoise and goose with golden eggs? So क्या आपने ये स्टोरीज पढ़े हेयर एंड द टॉर्टॉइस की, या फिर जो गूज विद गोल्डन एग्स, जो गोल्डन एग ले करती थी एंड देन द फार्मर गॉट ग्रीडी एंड ही कट ओपन द स्टमक ऑफ द गोल्डन गूज ऑफ द गूज जस्ट टू फाइंड कि उसके अंदर पेट में कोई भी एग नहीं है और कैसे उसका नुकसान हो गया था. Alright, so what moral values do both these fables teach us? So इससे हमें क्या सीख मिलती है आपको बताना है. हेयर एंड द टॉर्टोइस में जो रेस होता है, ओके, उसका क्या है मॉरल? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. सो आप स्लो हो चलेगा, बट यू हैव टू बी स्टेडी, ओके, सो दैट यू कैन विन. ओके, हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए. ओके, एंड गूज विद गोल्डन एग्स इज वी शुड नेवर बी greedy. Alright, so which one do you apply in your life? So कौन सी ऐसी moral value है जो आप अपने life में implement करते? Okay, now let's do a quick synopsis of this poem. The poem, The Mountain and the Squirrel, is a fable which teaches the moral value of life. So ये जो poem है हमें एक moral value देती है life की. We all differ in our talents. Individual has their individual quality. This has kept all the things properly, okay, at their place. So जैसे कि हमें पता है कि हर बच्चे में, हर इंसान में अलग ही टैलेंट है, okay, and it is their own talent, it is their individual quality, वो उनकी क्वालिटी है. इसकी वजह से हर चीज़ अपनी जगह पे सही तरीके से रखी गई है एंड इट वर्क्स एज पर दैट. नो वन इज़ सुपीरियर एंड नो वन इज़ इन्फीरियर. कोई भी किसी और से बढ़कर नहीं है या कोई भी किसी से कम नहीं है. एवरीबडी इज़ इक्वल. Okay, God has made everyone equal and He has given a different talent to different people and different animals and different things all over. Okay, we all have our own special existence on this earth. So आप देखोगे कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई किसी मे बी सिंगिंग में अच्छा है. किसी के अंदर से एक टैलेंट इज़ देयर राइट फ्रॉम द बर्थ, है ना. सो आप भी अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे जो अलग अलग टैलेंट के साथ है और या फिर किसी की अलग ही क्वालिटी है ना. सो इसकी वजह से यू शुड नेवर डाउनग्रेड एनीवन. किसी को आपको दिखाना नहीं है कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ या आई एम स्मार्टर देन यू. नो, एवरीबडी इज़ गुड इन समथिंग और दी अदर. ओके, नाउ लेट्स सी दिस पोएम. द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल. सो माउंटेन और स्क्विरल के बीच में एक दिन हुआ झगड़ा. एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर little prig. Bun replied, you are doubtless very big. Okay, so अब इन दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ. तो उसने ये था माउंटेन जो था, फॉर्मर इज द माउंटेन, ही कॉल्ड द लैटर दैट इज द स्क्विरल अ लिटिल प्रिग. मतलब मॉरलिस्टिक पर्सन एंड सेल्फ, ये ऐसे मतलब अलग ही इगोइस्टिक टाइप ऑफ अ पर्सन ही कॉल्ड हर दैट. So she said, the bun replied, you are doubtless very big. तुम बड़े तो हो, but all sort of things and weather must be taken in together. Okay, बड़े हो, but जो भी है, okay, all sort of weather, कोई भी weather आए, कुछ भी आए, okay, it must be all taken together. Okay, हमें हर चीज़ के साथ adjust करके रहना है, okay, समझ के रहना है. To make up a year. So तुम सोच लो कि तुम बड़े तो हो, but सारे जो वेदर्स होते हैं, सारे चीज़ें जो होती है, वो सबको मिलाकर ही तो पूरा साल बनता है. ओके, कभी समर्स है, कभी विंटर्स है, कभी कुछ है. सो एवरीथिंग इज़ देयर. इट टेक्स इट्स ओन नेचर, ओन कॉल नेचुरली, एंड दैट्स हाउ इट मेक्स अप अ ईयर. एंड अ स्फीयर
and I think it no disgrace to occupy my space. So and a sphere, यहाँ पे sphere जो हम बात करें, we are talking about earth, okay? So it is all there in the earth. The different weathers are there, the different things are there present in the earth. So there is no disgrace in it, okay? बुरा मानने वाली बात या फिर कुछ नीचा दिखाने वाली बात इसमें कुछ है ही नहीं, okay? To occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. So here the squirrel is trying to tell this thing कि so तो क्या हुआ अगर तुम इतने बड़े हो, तुम मेरे इतने छोटे तो नहीं हो, है ना? At the same time, okay, तुम you are not so small as I, not half so spry. See, मुझे देखो मैं कितनी एक्टिव हूँ. I'm running around all over and all that, but you are stable, you are standing in one place itself. Okay, I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Okay, तो she is saying that मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर से एक सुंदर सा स्क्विरल का ट्रैक बन सकता है. Okay, talents differ, all is well and wisely put. So हर एक जन का टैलेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है. सब कुछ बराबर सोच समझकर इस नेचर में क्रिएट किया गया. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. अगर मैं अपने पीठ पे एक फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकती हूँ तो तुम भी तो एक नट को भी क्रैक नहीं कर सकते हो, है ना? सो एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज ग्रेट इन इट्स ओन प्लेस. कोई भी बड़ा नहीं होता है, कोई भी छोटा नहीं होता है. And everybody is here for a purpose created by God. Okay, they are here present in the nature. Be it humans, be it animals, be it birds, be it mountains, sea, oceans, everything is here for us to have a balanced life. Alright? So इस वजह से बच्चों कभी भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है कि यू हैव सम एक्स्ट्रा टैलेंट या एक्स्ट्रा क्वालिटी, उसकी वजह से आप सुपीरियर हो, तो नो चिल्ड्रन, दैट इज जस्ट अ स्वीट मिसअंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव. ओके, येस यू आर गुड बट अदर्स आर गुड टू. Okay, so always treat others equally and do not try to do a show off and prove that you're better and you are more talented than others. Alright, chalo. This beautiful poem was written by Ralph Waldo Emerson. Okay, and Ralph Waldo Emerson was an American lecturer, poet and essayist. His notable works are addressed at Divinity College, English Traits, The Conduct of Life and Nature. Alright, now let's look at the words that this American poet has written in this chapter. Okay, now Ralph Emerson जो थे अमेरिकन लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, पोएट थे, ऐसे लिखते थे, एंड यू नो उनके काफ़ी सारे फेमस वर्क है जिसमें आता है एड्रेस एट डिविनिटी कॉलेज, इंग्लिश ट्रेट्स, कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ एंड नेचर. ओके, सो इस पोएम में उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए लाइक प्रिग, जिसका मतलब है अ सेल्फ राइचियसली मॉरलिस्टिक पर्सन. ओके, बन स्क्विरल, स्पीयर, यहाँ पे स्पीयर का मतलब है अर्थ, एंड स्प्राई मीन्स एक्टिव और लाइवली. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन क्विकली रीड दिस ब्यूटिफुल पोएम क्योंकि आपको देने हैं जवाब इन क्वेश्चंस के. ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यू विल गेट स्टैंजा फ्रॉम द पोएम जिसके बेसिस पे क्वेश्चन है उनको आंसर करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ऑब्वियसली यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर थिंग, एंड थिंक एंड आंसर में यू हैव टू थिंक अबाउट the circumstances and answer them. Alright, let's move on to our grammar study. Will, would, shall and should. आपने ये words तो use किए ही होंगे अब तक. Okay, now let's understand them in more detail. Will और shall, they come for a general future in English. Okay, so ये general future के लिए words use किए जाते हैं will या shall. Okay, I shall meet you tomorrow. Okay, he will give me the notes. I shall meet you tomorrow. Okay, yeah, he will give me the notes. Now this is very simple. Will comes for wish,
और strong determination. Okay, so I will. Okay, so it is like a wish या फिर strongly determined है कि मैं तुम्हें कल notes दूंगी. Okay, I will participate in the competition. She will attend the meeting. Now would comes for a polite request. जब हम politely request करते हैं तो हम use करते हैं would. Would you mind if I use your phone? So you are like being polite. I would be thankful if you allow me to sit. Okay, so I would be really grateful अगर तुम मुझे बैठने के लिए permission दोगे तो. Should comes for obligation. Okay, Meeta should complete her project on time. That means she is obliged. Okay, कि ये time पे project करना उसका एक task है जो उसको complete करना ही होगा. Okay, they should answer this call. Okay, तो you are expecting कि सामने वाला should answer the call. Okay, now sometimes होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि let me try to call this person. They should answer the call. मतलब हमें लगता है कि या शायद से वो हमारा कॉल आंसर करेंगे. Fill in the blanks with the correct modal verbs. Okay, will, would, shall or should. They dash confirm about the order by tomorrow. Okay, they shall confirm about the order by tomorrow. Okay, we dash call Mr. Cameron for the party. It is confirmed. Okay, we would call for Mr. Cameron for the party. It is confirmed. Okay, dash you like to have a cup of tea with me. Would you like to have a cup of tea with me? Alright, so likewise complete the rest of them. Rectify the errors in the use of these modal verbs will, would, shall or should. Okay, he shall come home soon. He should come home soon. jaldi hi ghar aayega. Should you accompany me to the market? Will you accompany me to the market? Okay, you should not be able to find a good job. You will not be able to find a good job. Alright, so likewise complete the rest of them. Now word study. यहाँ पे आते phrasal verbs. Okay, my aunt has brought me up. Okay, I came across a snake on the road. So ये phrases है. Okay, they are not only simply words, they come as a phrase. Okay, my aunt has brought me up. मतलब मुझे मेरी aunt ने बड़ा किया. Okay, I came across a snake on the road. मतलब मैं जब चल के आ रही थी तो रोड पे मैंने एक सांप देखा. The leader passed away. Okay, मतलब the leader died. Alright. Now the underlined words, they are all called phrasal verbs. So ये they are like a phrase. Okay. So fill in the blanks with the correct phrasal verbs from the box. Don't stop. Dash with your work. Okay. Don't stop. Carry on with your work. You must dash the passage twice. You must go through the passage twice. Alright, so help box से correct phrasal verbs को डाल देना. Replace the underlined words with the given phrasal verbs. अब phrasal verbs के साथ आपको ये जो एक direct word use किया है उसको आपको phrasal verbs के साथ उसको ये करना है, replace करना है. All the guests arrived on time. So arrived will be replaced as all the guests turned up on time. मतलब वो time पे आ गए थे. The proposal was rejected. That means the proposal was turned down. Clear? So likewise do the rest of them. Writing time. अब आता है story time. Okay, you have to write a story. Develop a story based on the given outlines. Also give a suitable title and add a moral in the end. So ये famous story है cap seller and the monkey's key. Alright, so a cap seller goes to a fair, sits under a tree, falls asleep, awakens, finds no caps, looks up, sees monkeys wearing caps, begs to get back the caps, but in vain. At a loss what to do, throws off his own cap in despair. Monkeys do the same. So ये famous story है cap seller and the monkey's key. Okay, तो आपको ये story complete करनी है in your own words. But before you get on to this beautiful story, read the poem all over again, finish all the exercises, grammar portion भी complete कर दो and then focus on this beautiful story. Alright children, get going.